मंदी का दौर है दोस्तों। बाज़ारों में खुशियों की किल्लत है और गम का कोई खरीदार नहीं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। गम का कोई खरीदार नहीं। चीन के वुहान शहर से निकला एक वायरस धीरे धीरे कई देश निकल रहा है। कई देश उसके आगे घुटने टेक चुके हैं। वहीं भारत भी इस वायरस की जंग से लड़ रहा है और मंदी का दौर चल रहा है। आइए समझते हैं कैसे। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पहले 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी, जिसे 14 अप्रैल को समाप्त होना था। लेकिन महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया। लॉकडाउन की वजह से देश में लगभग सभी व्यापारिक गतिविधियां रुकी हुई हैं। अधिकांश गैर सरकारी दफ्तर और सरकारी दफ्तर बंद हैं। लोगों का काम ठप हो चुका है। यह देखने को मिला कि सभी बड़े शहरों से हजारों की संख्या में अनौपचारिक ढंग से काम करने वाले मजदूरों ने गांव लौटने का फैसला किया। यह कहें कि मजबूरन उन्हें यह फैसला करना पड़ा। हालांकि भारत सरकार ने अब खेती, बैंकिंग सेवाओं और सार्वजनिक कार्यों के लिए आगे बढ़ने की इजाज़त दे दी है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं बंद होने से भारत के न सिर्फ ग्रामीण बल्कि शहरी हिस्सों में भी बेरोजगारी की स्थिति और बदतर हो सकती है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार मार्च महीने में बेरोजगारी की दर में 8.7% की वृद्धि देखी गई, जो कि पिछले 43 महीनों में सबसे ज़्यादा है। जबकि 24 मार्च से 31 मार्च 2020 के बीच यह दर बढ़कर 23.8% तक चली गई। भारत के पूर्व शोधकर्ता ने कहा है कि लगभग 50 मिलियन यानी तकरीबन 5 करोड़ भारतीय श्रमिकों की नौकरी अब तक जा चुकी है। भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी से पार पाने के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज स्वास्थ्य कर्मियों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मदद के लिए दिया गया है, जिससे कैश वितरण के साथ साथ इन श्रमिकों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की जानी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 अप्रैल के अपने संबोधन में फिर दोहराया था कि उद्योग करने वाले लोग अपने यहाँ काम करने वाले लोगों को नौकरियों से ना निकालें, लेकिन उद्योगपतियों और छोटे व्यापारियों की परेशानी ये है कि वे काम बंद होते हुए अपने कितने कर्मचारियों को वेतन दे सकते हैं। एक बड़े प्रॉपर्टी डेवलपर निरंजन हीरानंदानी से बातचीत में कहा, कंस्ट्रक्शन सेक्टर करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, पर लॉकडाउन खत्म होते ही इन सभी लोगों को तुरंत काम मिल जाए, ऐसा होना मुश्किल है। उन्होंने कहा, जब काम शुरू होगा तो बिल्डरों को उतने श्रमिकों की ज़रूरत नहीं होगी और वो अपने खर्चों में कटौती भी करेंगे, जिसकी वजह से पहले की तुलना में रोजगार कम होगा। खैर, इन सब का प्रभाव देखा जाए तो भारत के विकास दर में गिरावट को लेकर बार्कलेस की रिपोर्ट में भी यही आकलन है। इसमें कहा गया है कि 3 सप्ताह के लॉकडाउन की वजह से कैलेंडर ईयर 2020 में भारत की जीडीपी दर 2.5% तक गिर सकती है। पहले इसने भारत के लिए 2020 में 4.5% के ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था। कई अन्य रेटिंग एजेंसियां जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निराशाजनक अनुमान लगाए हैं। उधर मूडीज ने भी G20 देशों में मंदी का अनुमान जताया है। फिलहाल लॉकडाउन 2 चल रहा है। देखते हैं पीएम मोदी जी 26 तारीख को मन की बात में क्या बोलते हैं।
मार्केट ऑफिस आपको आगे भी जानकारी देता रहेगा। आप बस घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। मैं माही अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियोस देखते रहिए।